प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि खुदावन ने हमें सुनहरा अवसर दिया और ये सुंदर सा माध्यम दिया जिसके द्वारा खुदा का कलाम हमारे घर तक, हमारे जीवनों तक पहुंचाया जा रहा है। वी थैंक गॉड फॉर दिस प्रोविज़न ही हैज़ डन फॉर अस कि हम खुदा के कलाम को हर इतवार इस माध्यम से सुन सके। आइए प्रियो, इस समय एक वचन हम पढ़ने जा रहे हैं जो पाया जाता है भजन संहिता 139 उसकी 10वीं आयत, साम्स 139 एंड वर्स 10। तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु हम आपके पवित्र कलाम को सुनने जा रहे हैं। धन्यवाद देते सर्वप्रथम इस माध्यम के लिए जिसके द्वारा प्रभु तेरा कलाम घर घर तक, हर एक के दिलों तक, मनों तक पहुंचाया जाता है। इस माध्यम को तो आशीषित कर प्रभु, और आज का कलाम विशेष करके हमारे एक के लिए आशीषित करना प्रभु, ताकि खुदा बाप हम और तेरे करीब आ पाए और तू हमें अपने धर्म में हाथ से तेरे राज्य में लिए चले। आज का कलाम हम हर एक के लिए आशीषित कर, और बोलने वाला मैं ही नहीं लेकिन तेरा पवित्र आत्मा हमारे एक से बात करे। इसलिए प्रभु ये कलाम तेरे पवित्र आत्मा में देते हुए दुआ को अब यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हमने कलाम पढ़ा है कि अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर का वादा है हम हर एक के लिए। और निश्चित ही यदि हम थोड़ा हाथ के बारे में विचार करें, दाहिने हाथ के विषय में या अपने हाथों के विषय में हम विचार करें, तो इन हाथों में अधिकार होता है, सामर्थ होता है कि अगर कुछ लिख डाले, जो अधिकारी लिखता है और साइन कर देता उस अनुसार होता है। इस हाथों में राज्य होता है, इन्हीं हाथों में सरकार चुनने की ताकत भी होती है। और यदि हम अपने हाथ को या कोई हमारे ऊपर अपने हाथ को रख देता है तो वह कुछ बन भी जाता है। यानी हैंड सिग्निफाइज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे हाथों में ही किसी का भला करना होता है और किसी का बुरा भी करना होता है। इट इज इन अ हैंड। आज विशेष करके सर्वप्रथम हम परमेश्वर के धार्मिक
दाहिने हाथ के विषय में जानेंगे कि परमेश्वर का यह जो हाथ है ये क्या है मेरे और आपके लिए। What the hand of God represents? परमेश्वर का हाथ क्या दर्शाता है? His right hand, what it presents? और यदि हम देखें परमेश्वर के हाथ के विषय में तो पवित्र शास्त्र में कई आयतें दी हुई है और ये आयतें हमको बताती है कि परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है और द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स व्हाट। यशाया 48:13 लिखा है, इट वॉज माई हैंड दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ। ये परमेश्वर कहता है वो मेरा हाथ है जिसने इस पृथ्वी की, इस संसार की नींव डाली है। My right hand had spread out the heaven above. When I called out the stars, they all appeared in order. परमेश्वर ने इसी हाथों से अपनी आकाश मंडल को बनाया और तारागण को आज्ञा दिया। हम परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ के विषय में कुछ आयतों को देख रहे हैं जो हमारे विचारधाराओं को बदलेगा। अय्यूब 12:9 और 10 में कहता है, Which of all these does not know that the hand of the Lord has done all this? His hand has life, every creature and every breath of all mankind. उसके हाथ में मनुष्य का, हर एक प्राणी का और हर एक मानव जाति का प्राण पाया जाता है। उसी ने सब कुछ बनाया है। निर्गमन उसका 15 अध्याय और 6वां पद कहता है, योर राइट हैंड ओ लॉर्ड हैज ग्लोरियस पावर, योर राइट हैंड ओ लॉर्ड शैटर्स द एनिमी। निश्चित ही इस्राएलियों ने इस बात को देखा है कि फिरौन को परमेश्वर ने कैसे तोड़ के फेंका है। परमेश्वर का कलाम कहता है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्म, योर हैंड इज माइटी। ये खुदा का कलाम कहता है। भजन संहिता 63:8 कहता है, माई सोल क्लिंग टू यू, योर राइट हैंड अपहोल्ड्स मी। मेरा प्राण तेरी ओर लगा है क्योंकि तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ कर रखा है। इन आयतों को जो आप सुन रहे हैं लिखिए ज़रूर और इस पर मनन करिए। परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है इस पर थोड़ा देर हम विचार कर रहे हैं। फिर एक राजा की ओर मैं आपको लेके चलूंगा जिसके हाथ को जब परमेश्वर ने थामा तो उसने अपने मकसद को पूरा किया। फिर हमने भजन संहिता में पढ़ा है 139:10 में, योर हैंड विल लीड मी, योर राइट हैंड विल ले होल्ड ऑन मी। वो मेरी चराएंगे, मेरी अगुवाई करेंगे। फिर भजन संहिता 108 उसके 6 में लिखा है, दैट योर बिलीवर्ड मे बी डिलीवर्ड। तेरा जो प्यारा है वो छुड़ाया जाए। सेव विथ योर राइट हैंड, तो अपने दाहिने हाथ से अपने चाहने वाले को बचाता है। ओ सिंग टू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग, भजन संहिता
98:1 में लिखा है, सिंग अनटू अ सॉन्ग unto the Lord a new song, for he has done wonderful things. His right hand and his holy arms have gained the victory for him. मेरे लिए उसके हाथों ने जय पाई है. Praise the Lord. फिर भजन संहिता 138:7 में लिखा है, though I walk in the midst of trouble, you will receive me. You will stretch forth your hand against the wrath of my enemy, and your right hand will save me. Praise the Lord. यदि मैं अंधकार के तराई में से या परेशानी में से होकर भी जाऊं, तू अपने हाथों को बढ़ाएगा, अपने धर्म में हाथ को बढ़ाएगा और मेरे बैरियों के तू विरोध होगा. Praise the Lord. भजन संहिता 89 13 से 15 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, Your arms and endows with power, your hand is strong, your right hand has exalted. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness goes before you. Blessed are those who have learned to acclaim you, who walk in the light of your presence, O Lord. यानी परमेश्वर का हाथ स्ट्रांग है, सामर्थ्य है, वो अधिकार से भरा हुआ है. इस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहता है. अजीजों, इन आयतों का बताने का मकसद आप थोड़े देर में जानेंगे कि मैं आपके सम्मुख कौन सी बात को रखने जा रहा हूं. और निर्गमन 15:6 हमने पढ़ा है और भजन संहिता 45:4 में लिखा है, लेट योर राइट हैंड टीच यू ऑसम थिंग्स. उसका दाहिना हाथ हमें अद्भुत बातों को सिखाता है. भजन संहिता 110 उसका 1 बड़ा सुंदर है. यहोवा ने मेरे स्वामी से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जा, जब तक कि मैं तेरे शत्रु को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं. प्रेज़ द लॉर्ड. और अजीजों, जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का ये हमने हाथ देखा है और नए नियम में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कितने अद्भुत कामों को उन्हीं हाथों से किया है. इस बात पर मैं आऊँगा. और बाइबल हमको बताती है कि उसके हाथों में अधिकार है, उसके हाथों में सामर्थ है, उसके हाथों में राज्य है, उसके हाथों में सामर्थ है, उसके हाथ में जीवन है, उसके हाथों में छुड़ाने की वो ताकत है. He has the power to deliver. वो जो है अपने धर्म में हाथ से हर बात को अपने अधिकार में ले लेता है. उसका धर्म में हाथ, उसका जो हाथ है वो सामर्थ्य हाथ ऐसा कहलाता है. इट इज फुल ऑफ पावर. उसके दाहिने हाथ में सुख सदा रहता है. मेरे प्यारो, जैसा मैंने आपसे कहा कि इस समय मैं एक राजा के जीवन की ओर आपको ले जाना चाहता हूं. राजा के जीवन की ओर ले जाना चाहता हूं. आप मेरे साथ निकालिए यशायाह उसका 45 अध्याय और उसका पहले वचन को हम पढ़ेंगे. यशायाह उसका 45 अध्याय और उसके पहले पद को हम पढ़ेंगे. यहोवा अपने अभिषिक्त क्रूसु के विषय में यो कहता है, मैंने उस के दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं. उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाए. और भी इन आयतों को आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इस समय
हमने एक राजा के विषय में पढ़ा है, राजा खुसरू। और यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि इस राजा के विषय में कि मैंने उसे चुन लिया है, मैंने उसका अभिषेक किया है और अपने दाहिने हाथ को, उसने अपने दाहिने हाथ को, परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर उसके हाथ को थाम लिया है। हमने परमेश्वर के हाथों के विषय में सुना कि वो सामर्थशाली है, परमेश्वर के हाथों ने सारी रचनाएं की है, परमेश्वर के हाथ में जीवन है, वो हमारे बैरियों को हरा सकता है, परमेश्वर के हाथों में विजय है, परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। उसने फिरौन को भी हरा दिया। उसके दाहिने हाथ में सुख, सामर्थ, जीवन, अधिकार सदैव पाया जाता है। अब उसने अपने हाथ को बढ़ाकर, जो सर्वशक्तिमान का हाथ है, जो जीवित परमेश्वर का हाथ है, एक राजा का हाथ वो थामता है। मेरे प्यारो, एक राजा का हाथ वो थामता। इस राजा के विषय में तो मैं बताऊंगा। चौथे वचन में लिखा है, यशायाह 45 चौथे वचन में, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। इवन दो यू नो मी नॉट, लेकिन मैंने अपने हाथ को तेरी ओर बढ़ाया है और तेरा हाथ थामा है। परमेश्वर एक राजा की ओर अपने हाथ को बढ़ाकर उसके हाथ को थामता है और कहता है कि मैं उसके हाथ को थामूंगा कि उसके सामने जातियों को दबा दूंगा, राजाओं की कमर ढीली कर दूंगा। क्या आप जानना चाहते हैं ये राजा कौन है? यहूदा का राजा था क्या? इस्राएल का राजा था? कहाँ का राजा था? इसका उत्तर हमें मिलता है एजरा में। एजरा नामक पुस्तक, उसका पहले अध्याय का पहला पद जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है जिस राजा का सर्वशक्तिशाली परमेश्वर ने हाथ थामा वो कौन है? Who is he? And let me tell you, वो फारस का राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। यहाँ हम इस राजा के विषय में पढ़ते हैं कि वह फारस का राजा है और इस फारस के राजा के समय में भी इस्राएली लोग बंदवाई में थे, क्योंकि बाबेल की बंदवाई के द्वारा वे आए थे और अब इस राजा ने इस्राएलियों पर अधिकार लिया था। अब इस राजा के राज्य में वह बंदवाई में पाए जाते हैं। आपको मालूम है यह राजा क्या कहता है? उसका कन्फेशन क्या है? यही दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय बाजू का ही पेज है और उसके 22 पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 36 अध्याय 22 पद से, फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार कराया और इस आशय की चिट्ठी लिखाई। फारस का राजा खुसरू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर पर राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम को जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवाएं। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा के साथ रहे वह वहाँ रवाना हो जाए। तुम में से जो चाहे
कि परमेश्वर के साथ रहे, वहाँ वह रवाना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, इस्राएलियों की जो परिस्थिति थी बड़ी ही विकट थी। बाबिलोन की बंदवाई में वे लाए गए थे। बाबिलोन के राजा नबूखदनेस्सर ने इस्राएलियों को बंदी बना के लाया था, यरूशलेम को तबाह कर दिया था, परमेश्वर के मंदिर को तहस नहस कर दिया था, परमेश्वर के मंदिर में पाए जाने वाले बर्तनों को अपने राज्य में ले जाकर उसमें रखा था। उसके बेटे ने उसमें मदिरा पी थी, और जब उसने मदिरा पी थी परमेश्वर के उन बर्तनों में, तो उंगली से कुछ लिखा गया और वो डर गया। इसके ऊपर मैंने प्रचार किया था। यानी परमेश्वर के लोग अब यरूशलेम में या इस्राएल में परमेश्वर के मंदिर में उसकी उपासना नहीं करते थे। दिस वॉज द कंडीशन। लेकिन मेरे प्यारो, यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने एक विधर्मी गैर यहूदी राजा का चुनाव किया और उसके हाथ को थामा। अपना वो जो जोरावर हाथ है उस राजा की ओर वो लेकर आया और उसका हाथ उसने थामा कि उसके उस राजा के जीवन के द्वारा अपना मकसद पूरा करे। वो राजा उसको जानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसको जानता था। और वो गवाही देता है कि परमेश्वर ने, और कौन सा परमेश्वर? स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी का राज्य, अगर ये एजरा नामक पुस्तक पहला अध्याय हम पढ़ते तो बहुत सी बातें वहाँ लिखी है, और कि मैं भवन को बनाऊं। मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा, थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी। मैं दूसरा पद पढ़ता हूँ। फारस का राजा कुसु कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवाए। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य में जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के परमेश्वर के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहाँ वो रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे, और उससे अधिक यरूशलेम में स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाए। यह राजा, यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ऐसा कार्य परमेश्वर उससे कराता है। तीन मुख्यतः कार्य वो करता है। बंधुआई से प्रथम दल पहली बार अब यरूशलेम जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक फारस का राजा, विधर्मी राजा, जिसका हाथ परमेश्वर थामता है कि उसके द्वारा उसका मकसद वो पूरा करे। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहला दल, प्रथम दल यरूशलेम जाता है, और हम देखते हैं कि मंदिर का पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग ऑफ द टेम्पल स्टार्ट्स। मंदिर का समर्पण किया जाता है। वो सारे बर्तन जो अपवित्र हो गए थे उन्हें पवित्र करके परमेश्वर के भवन में ले जाया जाता है। परमेश्वर की आराधना जो वहां पर बंद हो गई थी वो फिर शुरू हो गई। जो बलिदान बंद हो गए थे फिर चढ़ाना शुरू हो गए। मेरे प्यारों, एजरा और अन्य बंदियों के साथ पुनः वापसी लोगों की हुई। जो बंदवाई में थे बहुत से लोगों की वापसी हुई है। जो जहाँ रहना चाहते थे वो वहीं रह गए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक राजा का चुनाव परमेश्वर ने किया, और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना मकसद उस राजा से पूरा करता है। लोग बंधुआई में हैं, और बंधुआई में से पहली बार कोई जाता है, परमेश्वर के मंदिर की मरम्मत करता है, और समस्त
प्रणाली ज्यों की त्यों हो जाती है और परमेश्वर की इबादत वहां आरंभ हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने राजा खुसरो का चुनाव किया था और वो कहता है मैंने उसे चुना है। हालांकि तू मुझे नहीं जानता, लेकिन इस्राएल के निमित्त मैंने तुझे चुना है। ये परमेश्वर का कलाम हमने पढ़ा है। मेरे प्यारो, आज की सुबह ये फारस का जो राजा है, इसके जीवन से हम भी सीखते हैं। हम भी हमारे जीवन को इस राजा के समान परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 6वां वचन कहता है कि परमेश्वर के हम चुने हुए हैं और पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी हुई है। परमेश्वर के हम चुने हुए हैं। परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है। हम परमेश्वर को जानते नहीं थे। पृथ्वी के आरंभ से उसने हमारा चुनाव किया है। जब हम अपनी माता के गर्भ में थे तब से हमारा उसने चुनाव किया है कि हम उसे जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, मेरे अजीजों, जो सामर्थी परमेश्वर है, जिसके हाथ में सारी सामर्थ है, जिसने सब कुछ बनाया है, वह परमेश्वर आज अपने हाथ को हमारी ओर बढ़ाया है। यदि हम भजन संहिता 18 और उसका 35 पढ़े तो उसमें यूं लिखा है, मैं आपके सम्मुख पढ़ता हूं। Psalms 18 and verse 35। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तेरी नम्रता ने, यानी तू इतना नम्र बना कि तूने इस बात को महत्व दिया कि तूने मेरा बचाव की तू ढाल बना है और तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाला है, तूने अपने हाथ को मेरी ओर बढ़ाया है। यू स्टूप डाउन, यू बेंड डाउन, और तूने अपने हाथ को मेरी ओर बढ़ाया। हम वो गीत गाते हैं, पाप की दलदल से मुझे उबारा और चट्टान पर खड़ा कर दिया। जी हाँ मेरे प्यारो, उस हाथ को, छिदे हुए हाथ को उसने हमारी ओर बढ़ाया है और हमारे हाथ को थामा है कि हम अपने जीवन से उसके मकसद को पूरा करें। हम उसके मकसद को पूरा करें। एक बेटा 5 रोटी और 2 मछली लेकर आता है और हम देखते हैं कि उस बच्चे के द्वारा परमेश्वर अपने मकसद को पूरा करता है। लेकिन प्रभु यीशु जब उस 5 रोटी और 2 मछलियों को लेता है तो उसके हाथों में लेता है। उसके हाथों में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य है, राज्य है, अधिकार है, आशीष है। और जब कुछ चीज वो अपने हाथों में लेता है तो उसको आशीषित करता है अपने अधिकार के द्वारा। और हम देखते हैं हजारों से लोगों ने, 5000 लोगों ने भोजन खाया, तृप्त होकर गए, टोकरियां भी बची। क्योंकि जब वो अपने हाथों में किसी को लेता है तो उसके जीवन से अपने मकसद को पूरा करता है।
कुस्रू राजा एक विधर्मी राजा होने के बावजूद भी परमेश्वर उसका चुनाव करता है और अपने हाथ से एक विधर्मी को थामता है, विधर्मी को थामता है। उसने अपने हाथ से इब्राहिम को, जो एक विधर्मी था, जो परमेश्वर को जानता नहीं था, उसको उसने थामा और आज हम उसकी संतान कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, नूह को उसने 100 वर्ष तक अपने धर्म में हाथ से संभाला कि उसके जीवन से उसकी योजना पूरी हो सके। इस्राएल को उसने अपने धर्म में हाथ से संभाला 40 वर्ष तक कि उसकी योजना पूरी हो सके और वो कनान देश में प्रवेश कर सके। ऐसे बहुत से उदाहरण पवित्र शास्त्र में से मैं आपको बता सकता हूं। मेरे प्यारो, आज की संध्या मैं जिस बात को आपके सम्मुख रख रहा हूं वो ये है कि हम भी परमेश्वर को जानते नहीं थे, लेकिन अभी तो उसने अपने जख्मीले हाथों को हमारी ओर बढ़ाया है, अपने दाहिने हाथ जख्मीले बढ़ाया है। जिस हाथ में खीले ठोके हैं उन हाथों को बढ़ाकर हमें पाप की दलदल में से खींचकर निकाला है कि हम उसके मकसद को पूरा कर सके, कि हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सके। और जब इस बात को हम सोचते हैं कि परमेश्वर का मकसद क्या है, परमेश्वर का सबसे बड़ा मकसद यह है कि हम उद्धार पाए, इसलिए उसने हमारा हाथ थामा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नया जीवन पाए, हम नया जन्म पाए, ये उसकी इच्छा है, उसका मकसद है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर की योजना क्या है? हमारे जीवन में कि अब जब हमें अपने हाथों को थामकर उसने हमें बाहर निकाला है, हम हमारे जीवन से मसीह को प्रदर्शित करें, मसीह को लोगों को दिखाए। हम जो उसका मंदिर है जिसमें उसका आत्मा वास करता है, उस मंदिर को हम शुद्ध रखें। ये अब हमारा मकसद है कि उसमें पाप ना रहे, परमेश्वर का आत्मा रहे, क्योंकि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और परमेश्वर का वचन बताता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उसकी सेवा करें। कई बार लोगों को यह बड़ा भ्रम हो जाता है कि अभी पास्टर बन जाए, कैसी सेवा करें। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग टैलेंट्स दिया है, परमेश्वर ने हर एक को कुछ ना कुछ आशीष दी है, परमेश्वर ने कुछ ना कुछ ऐसे हमें गिफ्ट्स दिए हैं जिसके द्वारा हम उसकी सेवा कर सकते हो। परमेश्वर का मकसद है प्रार्थना करने की सेवा, घुटनों पर रो रो कर प्रार्थना करने का सेवा परमेश्वर ने किसी को दी है, वचन बताने की दी है, किसी के पास है तो देने का की सेवा परमेश्वर चाहता है, किसी को एनकरेज करने की सेवा दी है, किसी को ब्लेस करने की सेवा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सी सेवकाई के विषय में हम देख सकते हैं। हमारे कैपेसिटी के अनुसार परमेश्वर ने हमको कुछ ना कुछ दिया है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सके। उसने हमें चुना है। बाइबल बताती है, पहला पत्रस, एक आयत मैं भूलते जा रहा हूं, पहला पत्रस हम निकाल लें, उसका 2 अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद पढ़ता हूं। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज्य पद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को प्रकट करो। यह अब हमारा मकसद है। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया हुई थी
पर अब तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर ने अपने हाथों को बढ़ाकर जोरावर तुम्हारे हाथों को थामा है, पाप की दलदल की कीच से बाहर निकाला है कि उसके मकसद को पूरा करे, कि हम परमेश्वर को सारे मन, सारे प्राण और आत्मा से प्यार करें। हम परमेश्वर में बढ़ते रहें, परमेश्वर में जड़ पकड़ते जाए। हम दूध पीने वाले नहीं, लेकिन सॉलिड वचन को खाने वाले हो जाए। परमेश्वर ने हम पे दया की है, अनुग्रह किया है, हम उसकी प्रजा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, पहला कुरिन्थियुस और उसका 6वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, और एक बात परमेश्वर हमको बताना चाहता है, उसका 20वां वचन, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देश के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्यारो, आज की संध्या जिस बात को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं कि परमेश्वर का जो हाथ है वो अद्भुत हाथ है, उस हाथ के विषय में कई पदों को मैंने आपके सम्मुख पढ़ा है और बताया है। हिज हैंड्स आर वंडरफुल, पावरफुल, सामर्थशाली, उसमें सुख सदा बना रहता है, आशीष है, राज्य है, वो छुटकारा करता है, हमारे शत्रुओं को हमारे पैरों की चौकी बना देता है। पावरफुल हैंड। अब उस हाथ ने हमारे हाथ को थाम लिया है। अब हम उसकी संतानें हैं, उसका चुनावा वंश है कि हम उसके गुणों को अपने जीवन से हम प्रकट करें। एक ऐसी प्रज्वलित कलीसिया हम बन जाए जिसकी रोशनी औरों तक चमके, ये उसका मकसद है। आइए हम अपने जीवन को उसके हाथ में दें। अंत में इस आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। जबकि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि हम बहुत सी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, एक पेंडेमिक से भी हम जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? यशाया उसका 41 अध्याय उसका 10 और 13 पद मैं पढ़ना चाहूँगा। यशाया 41 उसका 10 और 13 पद मैं पढ़ना चाहूँगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ डे फॉर यू एंड मी। हम कुछ नहीं थे। कौन थे हम? नो वन। उसने अपने जोरावर हाथों से हमारे हाथ को थामा। मेरे प्यारो, हम उसकी नीच प्रजा है, हम उसके लोग हैं, उसकी चराई की भेड़े हैं। मेरे प्यारो, वो कहता है अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा। इस परिस्थिति से जाऊंगी भी तो उससे निकालूंगा। आगे लिखा है 13 वचन में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मत डर, मैं तेरी सहायता। प्रियो, अपने हाथ को उसके हाथों में देकर तो देखो वो क्या करता है। यदि आप कहते हैं कि हमारी परिस्थिति मरणहार है, निराशा भरी है, तकलीफों से भरी है, याईर की बेटी मरने पर थी और प्रभु यीशु मसीह जब उस घर की ओर जाते हैं, रोने की आवाज़ आती है क्योंकि वो बेटी मर चुकी थी। यीशु अपने हाथों को बढ़ाता है और उस बेटी को जीवित करता है। मेरे प्यारो, आज आप कोई भी निराशा भरी तक परिस्थिति से जा रहे हैं, मरणहान परिस्थिति से जा रहे हैं, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने जख्मिले हाथों को बढ़ाकर आपकी मरणहार परिस्थिति को बदल देगा।
अपने हाथ को उसके हाथ में दो और उसके मकसद को अपने जीवन में पूरा करो। वो न तुम्हें कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। मरणान परिस्थिति, निराशा भरी परिस्थिति, तकलीफों भरी परिस्थिति, ऐसी हर बात को जवानों अपने हाथ को उसके हाथ में दो। वो थाम कर ऐसा ले जाएगा, आपको एक नया मकसद देगा। बच्चों अपने हाथ को उसके हाथ में दो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परिवारों अपने हाथों को उसके हाथ में दो, वो तुम्हारी सूधी लेगा। मसीहो अपने हाथ को उसके हाथ में दो, वो तुम्हें कनान देश में पहुंचाएगा। यशायाह 45 की पहली आयत से लेकर आप 10 आयत तक ज़रूर पढ़ना कि कैसा परमेश्वर क्या क्या करना चाहता है। और वहाँ पर हम देखते हैं किसका चुनाव किया गया। वैसा परमेश्वर हमें भी नहीं जानता था, हम नहीं जानते थे, लेकिन उसने हमारा चुनाव किया, अपने हाथ को बढ़ाकर प्रियो एक नया मकसद मेरे और आपके जीवन के लिए दिया। उस गीत को मैं और आप जानते हैं। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। हाँ प्रियो, यीशु तेरा मेरा हम सबका हाथ ना छोड़ेगा। अपने हाथ को उसके हाथ में दे, वो थामने को तैयार है और अपने जीवन में उसके मकसद को तो पूरा कर। तुम्हारे जीवन को एक नया मकसद वो देगा, तुम्हारे जीवन को एक नई आशीषों से वो भर डालेगा। लेट्स प्रे। खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के कलाम के लिए, तेरे पवित्र वचन के लिए। हाँ प्रभु, इस समय हम अपने हाथों को जो खाली है तेरे सम्मुख लाते हैं कि तू उसे थाम ले। तूने अपने जोरावर हाथों से हमारे हाथों को थामा है, पाप की दलदल से खींच से हमें निकाला है, उस चट्टान पर खड़ा किया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हमारी मरणान परिस्थिति को बदल डाला है प्रभु जी। अब तू चाहता है कि हमारे जीवन का जो मकसद है, तेरे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तेरा मकसद पूरा हो, कि हम उस कनान देश में प्रवेश कर सके प्रभु जी। इसलिए तूने हमारा हाथ थाना है। हे खुदा बाप आसमानी, होने पाए हमारे जीवन के द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो। खुदावन, हम अपने जीवन को, परिवार को, कलीसिया को, सभी को तेरे हाथ में सौंपते और तुझसे मांगते हैं कि तेरा धर्म में दाहिने हाथ से तू हमें संभाल और लिए चल, और तेरी इच्छा हमारे जीवन में तू पूरी कर। फिर से एक बार आज की आराधना के लिए, वचन के लिए, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन कबूल कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हम परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हर एक उपस्थित पर, हर एक परिवार पर खुदा बाप दोबारा आगमन तक होती रहे और बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, सूचना इस प्रकार है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आप आपके दान दशवान मंडली में के ऑफिस में लाकर दे सकते हैं, और आपके जो लिफाफे हैं, रिसिप्ट्स हैं, आप ज़रूर ले जाइए। दूसरी बात, नेक्स्ट संडे यानी 1 नवंबर
प्रभु की मेज़ रहेगी। इसकी ऑनलाइन आपको विधि भेजी जाएंगी और इस सप्ताह प्रभु भोज का वितरण हर बार के समान होगा। यदि आपने आपकी योजना कर ली है तो आप हमें इत्तला करें और कि हम आपके यहाँ ना आ सके। इसलिए आने वाले सप्ताह में प्रभु की जो मेज़ है उसका वितरण होगा। प्रभु आप सबको बड़ी ही आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।